तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए जानते हैं आज का वीडियो का टॉपिक क्या है। तो आज का वीडियो का टॉपिक है कि हम लोग जब भी स्लैब का शटरिंग करते हैं तो हम लोग को शटरिंग करते समय किन बातों का या फिर सेंटरिंग करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला है कि जैसे हम लोग सेंटरिंग और शटरिंग और स्टेजिंग तीनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले कि आपका शटरिंग किसको बोला जाता है कि शटरिंग हम लोग जैसे आपका ये हो गया, ये आपका जो हम लोग कॉलम के लिए जो वर्टिकल मेंबर के लिए हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग शटरिंग यूज़ करते हैं उसमें। और जो आपका हॉरिजेंटल मेंबर है, जैसे आपका यहाँ एमएस का सीट लगा हुआ है तो यहाँ पे इसको हम लोग सेंटरिंग बोलेंगे। और स्टेजिंग किसको बोलेंगे, स्टेजिंग हम लोग इसको बोलेंगे जो आपका एमएस का जो ये दिया गया है आपका, उसको हम लोग बोलेंगे, स्टेजिंग बोलेंगे। तो आइए जो एमएस का प्रॉप्स यहाँ पे दिया गया है तो आइए हम लोग किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपका स्टेजिंग करते समय। तो आइए हम लोग जानते हैं कि जैसे सबसे पहले कि आपका साइट में कौन सा प्रॉप्स यूज़ किया जा रहा है, लकड़ी का यूज़ किया जा रहा है या फिर एमएस का जो प्रॉप्स आता है वो स्टील का वो यूज़ किया जा रहा है। तो अगर आपका स्टील प्रॉप्स यूज़ किया जा रहा है तो आपका 900 से 1200 में आपका लगभग यूज किया जाएगा स्टील प्रॉप्स, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस वजह से लगभग आपका ये अगर 300 1 फीट हो गया तो लगभग 4 फीट में आप दे सकते हैं एमएस प्रॉप्स। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक दिया गया है, यहाँ पे एक दिया गया है, फिर यहाँ पे एक दिया गया है। तो आप ऐसे एमएस का प्रॉप्स दे सकते हैं। ऊपर में आप देख सकते होंगे दिया गया है लगभग 3 फीट में यहाँ पे एमएस का प्रॉप्स दिया गया है। और अगर वुडन का बात करें तो लगभग आप 2 से 3 फीट का ही डिस्टेंस दे सकते हैं। जैसे आपका वुडन का यहाँ पे देखिए, आप ये देखिए वुडन का यहाँ पे तो 2 फीट का लगभग आपको डिस्टेंस मिलेगा वुडन का। तो आप डिस्टेंस पे पहले ध्यान दें। फिर उसका बाद है कि आप बैटन जो यूज़ करते हैं तो बैटन आपका जैसे यूज हो रहा है तो जैसे वो आपका बैटन हो गया, जैसे वो स्टील का एमएस सीट का नीचे में जो आपका हॉरिजेंटल मेंबर दिख रहा है सपोर्ट के लिए, वो बैटन्स हो गया। तो वो बैटन को आप ध्यान रखें। सबसे पहले बैटन कि वो कहीं मतलब अच्छा से आप दें, या फिर आप वुडन का यूज़ कर रहे हैं तो बैटन स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, पहले उसका स्ट्रेंथ ज़रूर चेक कर लें। जैसे आप वहाँ देख सकते हैं सारा बैटन लगाया हुआ है प्लाई का नीचे, तो वो चेक कर लें। फिर उसका बाद है कि प्लाई चेक कर लें कि प्लाई का जो क्वालिटी है सही है कि नहीं। शटरिंग का क्वालिटी चेक कर लें, सेंटरिंग का क्वालिटी चेक कर लें, प्लाई कहीं बहुत पुराना तो नहीं हो गया है। और एमएस का सीट जैसे यहाँ पे है तो इसको हम लोग आईएस कोड का अकॉर्डिंग हम लोग 40 से 50 टाइम्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा भी कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करते हैं। और प्लाई अगर हम लोग देखें तो लगभग 4 से 5 बार हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट कॉन्ट्रैक्टर्स उससे ज़्यादा भी कई बार यूज़ करते हैं। जब तक वो ख़राब नहीं हो जाता तब तक यूज़ करते रहते हैं। और आपका हो गया कि जैसे आप प्रॉप्स डालते हैं तो प्रॉप्स हमेशा वर्टिकल होना चाहिए, कभी भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा प्रॉप्स एकदम वर्टिकल ही दिया गया है। और आपका इधर भी आपका जो वुडन का प्रॉप्स है जो, तो ये भी वर्टिकल मेंबर पूरा दिया गया है, कहीं भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत जगह लोकल कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि टेढ़ा पूरा दे देते हैं, लगभग आपका 90 डिग्री में होना चाहिए, वो लोग क्या करते हैं कि 80 डिग्री 70 डिग्री में कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। और आपको जो है कि जैसे आप स्टील प्रॉप्स देते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे में लोकल कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि इसका सपोर्ट के देने के लिए इसमें आपका वो लोग नेल्स लगा देते हैं। जैसे आपका बैटन हो गया तो नेल्स मार के इसमें नीचे सपोर्ट तक पूरा नीचे दे देता है। अगर प्रॉप्स उन लोगों का छोटा पड़ जाता है तो वो सपोर्ट लोड नहीं कर पाएगा। अगर वो फेल्योर होता है तो उसका अगल बगल का
ज़्यादा लोड आ जाएगा प्रॉप्स पे, क्योंकि उसका जो लोड है वो ऑटोमेटिक उसका अगल बगल में जितना प्रॉप्स रहेगा उसमें वर्टिकल ट्रांसफ़र हो जाएगा लोड, तो फेल्योर का चांसेस उसमें बढ़ सकता है। और एक चीज़ कि आप जैसे प्रॉप्स का नीचे आप एक एक ही ईंटा यूज करिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर दिया गया है, ज़्यादा मतलब ईंटा यूज नहीं किया गया है। जैसे 3-4 पूरा रद्दा तक यहाँ तक पूरा ईंटा यूज कर लिया जाता है, वैसा नहीं करना है आपको। तो आप यह देख सकते हो, ये बड़ा कंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पे प्रॉपर यूज किया जा रहा है। जो भी इस कंक्रीट का जो भी ये बेस है, इससे लगभग एक ही यहाँ पे जो है हाफ इंची का सब जगह देख सकते यूज किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस है। और ये एमएस प्रॉप्स का तो वो जो रहता है बेस उसका बना हुआ रहता है, तो वो सीधा वहाँ से लोड पूरा स्लैब का जो ट्रांसफ़र होता है वो प्रॉपर हो जाता है। और लेकिन लोकल कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, वो लोग 4-4 5-5 ईंटा का ऊपर प्रॉप्स को डाल देते हैं। और मान लीजिए स्लैब का लोड आएगा और ईंटा का उतना स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, ईंटा ब्रेक हो जाएगा तो वो पूरा स्लैब बेकार हो जाएगा, लोड पूरा ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, तो स्लैब फेल्योर का चांसेस उसमें बढ़ सकता है। और आपका है कि जैसे आप लेवल ज़रूर चेक कर ले शटरिंग का, क्योंकि लेवल चेक करना बहुत ज़रूरी है शटरिंग का। क्योंकि अगर लेवल सही नहीं रहेगा तो छत का वो पानी जमा हो जाएगा। तो शटरिंग ज़रूर सेंटरिंग जब करते हैं तो लेवल ज़रूर चेक कर ले। फिर उसका बाद आपका हो गया कि अगर आपका शटरिंग ऑयल ज़रूर चेक कर लें। जब भी सेंटरिंग करने का पहले आप जो भी ऑयल लगाते हैं शटरिंग ऑयल, तो वो ऑयल ज़रूर चेक कर लें, तभी जाके आप उसका यूज करें। फिर उसका बाद आपका हो गया कि फिर उसका बाद आप जो सेंटरिंग करते हैं तो 2 प्लाई का बीच में जहाँ पे गैप रहता है तो उसको टैप से, जो भी टैप आता है, मतलब ये आपका सेलो टेप जो रहता है, जो भी अल्ट्राटेक हो गया या कुछ भी दूसरा कंपनी का, तो वो टैप का इस्तेमाल ज़रूर करें। क्योंकि स्लरी वहाँ से लीकेज होगा तो फिर उसका बाद कंक्रीट का स्ट्रेंथ ऑटोमेटिक कम होते लगता है। और फिर उसका बाद आपका जो है, आप जब सेंटरिंग करते हैं तो हाइट ऑफ स्लैब और बीम का हाइट लेवल का अनुसार ज़रूर चेक कर लें नीचे से पूरा। फिर उसके बाद आपका हो गया कि जो भी आप शटरिंग या सेंटरिंग का जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका स्ट्रेंथ ज़रूर जांच कर लें, क्योंकि जांच नहीं करेंगे तो फेल्योर के चांसेस होना बढ़ जाता है। तो यही सब रहा। तो आई होप कि आपको कुछ समझने को मिला होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।